बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने उन तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों के लिए एक बहुत ही खास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस अमल को पढ़ लेने से इंशाअल्लाह बालों के हवाले से जैसी भी कोई परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जिन मेरी बहनों के बालों में इजाफा नहीं होता, बाल बहुत कमज़ोर हैं, बालों में सफ़ेदी आ जाती है, बालों में खुश्की आ जाती है, उनकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। और मेरे वो भाई जो गंजपन का शिकार हैं, जिनके बाल नहीं उग रहे, अगर उगते भी हैं तो झड़ जाते हैं, और मेरे वो भाई जिनकी बहुत ही कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, इन सब मसाइल के लिए आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। दोस्तों, आजकल तो सबसे बड़ी परेशानी इस वजह से होती है कि जब कहीं रिश्ता देखने जाना होता है या रिश्ता करना होता है, बेटी का, बेटे का, जिसका भी रिश्ता करना होता है, तो अगर बालों की खूबसूरती ना हो तो ये भी रिश्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी गंजपन का शिकार है, उसके सर पर बाल ही नहीं है और उसका रिश्ता करना है, रिश्ता देखने के लिए जाना है, तो उसको यही परेशानी लगी रहेगी कि पता नहीं मेरा रिश्ता हो पाएगा कि नहीं। इसी तरह मेरी वो बहनें जिनके बाल बहुत छोटे हैं, बाल गिरते हैं, जब वो अपनी किसी ऐसी दोस्त के पास जाती हैं जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं, बहुत घने होते हैं, काले स्याह होते हैं, तो वो खुद को एहसास कमतरी का शिकार कर लेती है। इसी तरह के बहुत से ऐसे मसाइल हैं, ऐसी परेशानियां हैं जो बालों की वजह से हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। फिर क्या होता है कि हम महंगे महंगे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, मगर कोई भी फायदा हासिल नहीं होता। तो आज मेरी उन तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप लोग महंगे इलाज ना करवाएं, महंगे शैम्पू इस्तेमाल ना करें, महंगे ऑयल इस्तेमाल ना करें। बस आज का ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपके बालों के जितने भी मसले मसाइल थे वो सारे के सारे हल हो चुके हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक के इस्म मुबारक को पढ़ने में तो कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस आप लोगों ने क्या करना है, एक नया कंघा ले लेना है। एक नया कंघा आपको 20-25 रुपए का मिल जाएगा। एक नया कंघा लेकर उस पर आपने ये अमल करना है। ऐसा नहीं कि घर में जो लोग एक ही कंघे को सब लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस पर आप ये अमल कर लें, ऐसा नहीं करना। एक नया कंघा लेना है, उस पर आपने ये अमल करना है। अमल किस तरह से करना है कि नोट फरमा लें। सबसे पहले एक कंघा लेकर उस पर आप लोगों ने अल्लाह पाक के 2 इस्म मुबारक हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। अव्वलो आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी नमाज वाला। अल्लाह पाक का सबसे पहला इस्म मुबारक है अल खालिकू। अल खालिकू का मतलब होता है बनाने वाला, पैदा करने वाला। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है, हम सबको बनाया है, हमें अच्छी शक्ल सूरत अता फरमाई है। दोस्तों, ये जो बाल हैं, इनको उगाना, इनको बनाना, इनको पैदा करना अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर वो हमारा पूरा वजूद बना सकता है, जो कि अल्लाह के लिए बहुत आसान है, तो बाल तो फिर कुछ भी नहीं है। बस हमारा पूरा यकीन होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो ही हमारा खालिक, वही हमारा मालिक हमारी मदद करेगा। पहला इस्म मुबारक अल खालिकू है और उसके बाद दूसरा इस्म मुबारक है अल बारियू, जिसको हम या बारियू भी पढ़ सकते हैं। दूसरा इस्म मुबारक अल बारियू है, इसका मतलब है जान डालने वाला, वजूद में लाने वाला। ये 2 अल्लाह पाक के इस्म मुबारक हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी हम लोग ये दरख्त देखते हैं, सब्जा देखते हैं, इन सब को अल्लाह ही उगाता है, अल्लाह ही इनमें जान डालता है। तो फिर हम बड़े बड़े दरख्तों को देखते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हैं जो उगते हैं, जो बड़े होते हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। अगर हमारा खालिक, हमारा परवरदिगार इतने बड़े बड़े पहाड़ों में इजाफा कर सकता है, उनकी ग्रोथ में इजाफा कर सकता है, तो हमारे जिस्म के जो बाल हैं, जिस्म के हिस्से के जो बाल हैं, इंतहाई ही छोटे से हैं
उन पहाड़ों के मुकाबले में जो इतने इतने बड़े हैं, तो क्या वो मालिक, वो परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल फरमाकर हमारी इस परेशानी को खत्म नहीं कर सकता? इंशाअल्लाह वो परवरदिगार इस परेशानी को जरूर खत्म फरमा देगा। आपने क्या करना है कि कंगा हाथ में पकड़ लेना है और उस कंगे पर आप लोगों ने अल्लाह पाक के ये दो इस्म मुबारक अल खालिकु अल बारियु, इनको 300 मरतबा पढ़ लेना है। अल खालिकु 150 मरतबा इसको पढ़ लें, अल बारियु 150 मरतबा इसको पढ़ लें। 300 दफा हो गया। इसको पढ़कर कंगे पर फूंक मार दें और अपने बालों में फेर लें। जिनके बाल नहीं हैं वो अपने सर पर भी फेर सकते हैं, जो गंजपन का शिकार हैं। इंशाअल्लाह गंजपन वालों के बाल निकलना शुरू हो जाएंगे और जो खवातीन, जो मेरी बहनें अपने बालों में फेरेंगी, उनके बाल भरना शुरू हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे और इतने घने मजबूत हो जाएंगे कि देखकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगी। उसके बाद एक अहम बात नोट फरमा लें कि जब आप कंगा अपने बालों में फेर लें तो जो बाल कंगे में रह जाते हैं उन सब को निकाल कर आपने पाक और साफ जगह पर रख देना है या कहीं मिट्टी में दबा देना है। उनको नापाक जगह में गिरने नहीं देना। ये बात आप तवज्जो से नोट फरमा लें। इंशाअल्लाह इस अमल को करें, 2 से 3 दिन बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह पाक ने करम फरमा दिया है और आपकी इस परेशानी से आपको निजात अता फरमा दी है। इस छोटे से अमल को आप खुद भी कर लें और अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों को भी बता दें ताकि आपके साथ साथ उन सबको फायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।